हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को शायद नहीं पता हो। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा। जय हो बजरंगबली। Knight of Swords, Two of Wands, Nine of Wands. What else, Divine? Please guide me. The Chariot, Two of Pentacles, Ten of Wands. Okay. Thank you, Divine. Thank you, Angels. Thank you, Universe. And the bottom of the deck is Ten of Swords. तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बॉटम ऑफ डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो किसी की मंशा ऐसी थी, कुछ लोगों ने कुछ तो आपके पीठ पीछे ऐसी चालें चली हैं या ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी ये ना, कुछ तो इन्होंने आपके ऊपर ऐसी चीजें, डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, कुछ तो इन्होंने आपके ऊपर ऐसा किया है। या तो ये आपको बहुत ज्यादा बीमार करना चाहते थे, या फिर वुडू मैजिक इन्होंने किया है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। और लेकिन अभी तो आप अच्छे खासे घूम रहे, अभी इस मैजिक का असर हुआ नहीं आपके ऊपर। ये इन्होंने जो कुछ भी किया ना, उसका फिलहाल में अभी आपके ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे ये छुप छुप के चेक भी कर रहे हैं कि आप भले चंगे कैसे अभी तक घूम रहे हैं। तो इन्होंने तो कुछ और ही किया था, होना तो कुछ और ही था, मगर ये वाली सिचुएशन ये आपके करना चाहते थे। पर अभी भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर इसका असर अभी नहीं हुआ है। ये पैसे का मैटर हो सकता है, पैसे को लेके, जमीन जायदाद को लेके ऐसी चीजें इन्होंने की है, हथियाना चाहते हैं, हड़पना है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पैसों में जगल कर रहे हैं, पैसों में दो यानी कि दो रास्ते में फंसे हुए हैं। पैसे इनके पास नहीं है, पैसे के लिए परेशान है। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, या फिर जिनके साथ आपका धन का लेन देन होता है, या आपके फैमिली के मेंबर्स है। तो ये आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी जिसके कारण इनका हो जाए, जिसके कारण आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने काली क्रियाएं की हैं ताकि आप धराशायी हो जाए और सब कुछ इनका हो जाए। बहुत तेजी से आपके तरफ बार बार मल्टीपल टाइम्स ये करते रहे हैं। दूर से खड़े होकर अभी देख रहे हैं आपको कि आप अभी भी ठीक हैं, आपको कुछ हुआ है या नहीं हुआ। छुप छुप के चेक कर रहे हैं कि अभी आप कैसे भले चंगे खड़े, वेट कर रहे हैं कि कब आपकी दुर्दशा हो, ऐसी दशा हो, तब ये
पार्टी शार्टी करें कुछ, क्योंकि ये खुशी मनाने के मूड में है, लेकिन अभी खुशखबरी वाली कोई बात नहीं इन्हें दिख नहीं रही है। तो इसीलिए बड़े चिंतित हो गए, बहुत चिंता में सोच रहे हैं, पता नहीं कब होगा, क्यों नहीं हुआ, बहुत सारी सोचें हैं। और मैं बताऊं इस चीज का असर क्यों नहीं हुआ आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे एक आपकी चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पे आप शिव भक्त हो सकते हैं, एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा इंसान आपके लिए सच्चा है, कौन झूठा है, इस चीज की पहचान आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। आप एक काफी आपकी इंट्यूशन जो है ना बहुत पावरफुली आपकी काम कर रही है। और ये आपको बर्डन देना चाहते थे, लेकिन अब ये बर्डन में पड़ गए हैं कि भाई क्या करें, आप तो बड़े आराम से घूम रहे हैं, कुछ भी आपको हुआ नहीं अभी तक। तो ये इसीलिए कि भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल्स की ब्लेसिंग है, सारे के सारे आपको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस्ड है आप एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, शिव शक्ति ऊर्जा के द्वारा। इसीलिए ये अभी तक तो फिलहाल मुझे नहीं दिखाए गए कि ये काम कर रही है। तो इनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है कि इन्होंने इतना मेहनत किया था, ये देख रहे हैं छुप छुप के कुछ तो हो नहीं रहा है। तो चलिए आप कार्ड वाइज भी देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इन्हें ये क्या अभी सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग और अनस्टॉपेबल एनर्जी जागृत है। ओ माय गॉड, ओके, ये चल रहा है आपके लाइफ में। आप किसी भी मुश्किल से पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी भी मुश्किल से आप पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं। तो आपके अंदर एक फियरलेस एनर्जी है, जैसे कोई इनर वॉरियर आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा हो। आपके आसपास कुछ लोग आपको लेकर बहुत नर्वस हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप टूट जाएंगे, गिर जाएंगे या रुक जाएंगे। पर आप तो उल्टा और तेज हो चुके हैं, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। आप इस समय क्लियरिटी, फोकस और स्पीड में, बहुत स्पीड में है। नाइट ऑफ सोर्ड इस स्पीड को भी दिखाता है। जो लोग आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे, वे यहाँ पे शॉक्ड हैं कि आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आपके आसपास कुछ इनविजिबल फोर्सेस हैं, लाइट साइड भी और डार्क साइड भी, दोनों टाइप के हैं ना। जो इनविजिबल फोर्सेस हैं ये लाइट साइड भी और डार्क साइड भी है आपके दोनों तरफ। डार्क साइड यानी थोड़ी बहुत ब्लैक मैजिक, इविल आई की कोशिशें भी हुई हैं आपके ऊपर, लेकिन आपका इनर फोर्स, आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन उस नेगेटिविटी को काट रहा है। आपके एनिमीज की एनर्जी, वो आपकी स्पीड देखकर डर भी रहे हैं और कंफ्यूज भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके प्लान काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर शिव जी की, यहाँ पे जो है शिव जी की एनर्जी है आपके पास, शिव शक्ति की ऊर्जा है। अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं क्या है ये। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, देखते हैं। आप अपने लाइफ पाथ को लेकर बहुत गहरे डिसीजन ले रहे हैं। आप किसी कंफर्ट जोन में रुकने के लिए नहीं बने हैं, आप आगे बढ़ेंगे दुनिया देखने। आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्यों बढ़ने वाले हैं? क्योंकि दुनिया देखने के लिए और अपने जीवन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंदर से आपको फील भी होता है कि अब आपका टाइम आ रहा है, आप प्लानिंग मोड में हैं, नई दिशा, नए गोल्स, न्यू फ्यूचर। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है और उस चैप्टर में आपका विजन बहुत क्लियर होगा। यानी हो सकता है आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। कोई दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी ग्रोथ देखकर कोई चुपचाप आपकी मूव्स को चेक कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता है कि होना तो कुछ और ही था, लेकिन अब आपको
उगता हुआ यानी कि राइज करता हुआ देखकर उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। जो वो चाहते थे बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा, इसलिए कुछ लोग बहुत परेशान हैं, छुप छुप के देख रहे हैं कि आपको कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कुछ किया था और हुआ कुछ भी नहीं। तो कारण तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपने बहुत कुछ पास्ट में सहन किया है, बहुत सहन शक्ति आपके अंदर रही है, लेकिन आप अभी भी अब एक वॉरियर की तरह खड़े हैं युद्ध के मैदान में। जो भी आपके जीवन में आ रहा है संघर्ष, आप सब कुछ यहाँ पे सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भी आप भाग नहीं रहे अपनी जगह से। आप बहुत लंबे समय से किसी बैटल में थे, कहीं किसी से लड़ाई झगड़े में थे, मुझे ऐसा लग रहा है। इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे आपने बहुत अटैक्स फील किए हैं अपने ऊपर। कभी कभी ऐसा भी लगा कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, लेकिन आप गिव अप नहीं हुए, आपने गिव अप नहीं किया। आपकी यहाँ पे देखिए, आपकी एक जो वॉरियर टाइप्स एनर्जी है ना, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ना हटने की, ना हिलने की, बिल्कुल अडिग रहने की, ये ताकत आपको बहुत आगे ले जा रही है। आपके एनिमीज को लगता था कि उनके द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी या कोई ब्लैक मैजिक, इविल इंटेंशंस से आपको डाउन कर देंगे, पर आप यहाँ पे रिवर्स हो गए। जहां आप टूट सकते थे, वहीं आप कठोर और मजबूत बन गए। आने वाले समय में आपकी जो स्ट्रगल है अब खत्म होने वाली है। अब आपकी जो शक्ति है, जो है ये ताकत है, आपका मनोबल आपको सफलता के दरवाजे तक लेके जाएगा। ये वॉरियर टाइप्स एनर्जी ही आपको बहुत आगे बढ़ाने वाली है। और ये जो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ चल रही है, ये भी आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, किसी से भी आपको हार्म नहीं पहुंचने देगी। यहाँ पे आपकी विक्ट्री मुझे लग रहा है कंफर्म है, इस कार्ड से ही लग रहा है। ये कार्ड आपकी जीत अनाउंस कर रहा है। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं या रुकावटें थी, इमोशनल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं या स्पिरिचुअल, सब हटने वाली हैं। आपका समय अब मूवमेंट, ग्रोथ, डायरेक्शन और कंट्रोल का है। ये आपका समय है। आप खुद अपनी लाइफ की स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं। किसी की नजर, किसी की चाल, किसी की नेगेटिविटी अब आपके रास्ते में असर नहीं डाल सकती। ये तो डबल कंफर्मेशन यहाँ पे है। डिवाइन फोर्सेस आपकी प्रोटेक्शन में बहुत स्ट्रांगली काम कर रही हैं। आपकी सोल को किसी ने ऊपर से गाइड किया है। कोई, ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं या देवी देवता, आप जिनको भी मानते हैं, वो ऊपर से गाइड कर रहे हैं ताकि आप सही दिशा में बढ़ सकें। एनिमीज की एनर्जी अगर देखें तो वो लोग आपको रोक नहीं सकते। वो सिर्फ दूर से आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए बस फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि ईश्वर के आगे कोई शैतानी ताकत काम ही नहीं करती। तो आपके पास शिव शक्ति ऊर्जा है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, शिव जी की ब्लेसिंग है, तो अभी क्या कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस समय लाइफ के बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और कभी कभी आप बड़ा थकान भी महसूस करते होंगे, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना है कि आप छोड़ नहीं सकते। कभी कभी जगलिंग फील आपको जरूर होता है, लेकिन आप इसे बहुत समझदारी से हैंडल करते हैं या संभालते हैं, कुछ भी कह लीजिए। एक डीपर मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है, आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस दोनों प्राप्त करेंगे। आपकी एडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग इसे देखकर जलते भी हैं क्योंकि वे आपके जैसे रिजिलियंस नहीं ला सकते, है ना। तो यहाँ पे आपको कभी कभी अचानक मूड चेंज या एनर्जी शिफ्ट आपको फील होता होगा। ऐसा ये एक्सटर्नल एनर्जीज का इफेक्ट है आपके ऊपर, पूरी तरह आपका ये नहीं है। आप किसी और की एनर्जी यहाँ पे पिक कर रहे हैं, लेकिन गाइड्स आपको बैलेंस में वापस ले आते हैं। आने वाले समय में मनी मैटर्स इंप्रूव होंगे, बिग अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपके लाइफ में, है ना। तो अभी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखते हैं क्या है। आप बहुत लंबे समय से रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले उठा रहे थे, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई सहयोग करने वाला नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो
आपके शोल्डर्स पर बहुत भार है, बहुत ज्यादा, अकेले आप ढो रहे हैं इस भार को। ये फैमिली एक्सपेक्टेशन, इमोशनल लोड, काम का प्रेशर और इंटरनल नेगेटिविटी का वेट भी है आपके ऊपर। लेकिन अब कंप्लीशन का समय है। आप एक लंबी जर्नी के आखिरी पड़ाव पे हैं। जिन स्ट्रगल का भार आप ढो रहे थे वो अब खत्म होने वाले हैं। ऊपरी ताकतें आपके लिए रास्ता हल्का कर रही हैं। आपके जीवन से अननेसेसरी भार हटाया जा रहा है। एनिमीज की एनर्जी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वही चाहते थे कि आप थक जाएं, रुक जाएं, टूट जाएं, पर यूनिवर्स ने सब पलट कर रख दिया। ना आप थके, ना आप टूटे, कुछ भी नहीं हुआ। आपके सिर पर जितना बोझ था उसका रिवॉर्ड उतना ही बड़ा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको बोझ नजर आ रहा है, लेकिन इसका अवार्ड और रिवॉर्ड बहुत बड़ा और देखने लायक आपके जीवन में होगा। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी सब कुछ आपको कंबाइन करके बताऊं तो कुछ लोग चुप चुप के चेक कर रहे हैं कि आप अभी तक भले चंगे कैसे हैं। होना तो कुछ और ही था। आपके पीछे बहुत नेगेटिविटी चली थी, इवल आई, जेलसी, मैनिपुलेशन और थोड़ी बहुत ब्लैक मैजिक की कोशिश भी की गई थी, लेकिन आपको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ चल रही है, इसीलिए आपके ऊपर असर नहीं हुआ। आपकी सोल जो है ना वो वॉरियर एनर्जी में है। ये कार्ड वॉरियर एनर्जी है आपकी। आप हर चोट को ग्रोथ में बदल देते हैं। आप हर नेगेटिविटी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आने वाले समय में आप अपने लाइफ के सबसे पावरफुल फेज में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी स्पीड बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, सक्सेस बढ़ेगी और एनिमीज यहाँ पे साइलेंट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिराने वाले चले गए गिर गिर के, मगर आपको गिरा नहीं पाए। डेस्टिनी आप बिल्कुल डेस्टिनी के हिसाब से चल रहे, जैसा डेस्टिनी में है उसी हिसाब से चल रहे। आपका राइजिंग, और अब आप अनस्टॉपेबल है, चमक रहे हैं आप चारों तरफ से। तो यहाँ पे बहुत सारी मनसाएं जो फीकी पड़ गई और दुखी होके रह गई, जो पूरी नहीं हुई आपके एनिमीज की। तो क्यों ये? क्योंकि इन्हें नहीं पता, इन्हें मालूम ही नहीं कि आपके ऊपर किस डिवाइन का हाथ है, किस डिवाइन की प्रोटेक्शन है। किया तो इन्होंने बहुत कुछ था कि आपका बहुत कुछ बिगड़ जाए, लेकिन जब ईश्वरीय सुरक्षा आपके चारों तरफ है ना, तो ये सारी चीजें बहुत छोटी पड़ जाती हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, अगेन 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ओके, 2 टाइम्स 2 नंबर, 10 नंबर, कंप्लीशन, ओके। तो यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना है आपको। ये कंप्लीशन का नंबर वैसे होता है। तो यहाँ पे 10 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th किसी भी मंथ का आपको बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। तो यहाँ पे 27 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 49 किसी की एज हो सकती है, 42 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 41 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, 25 किसी की एज है, 27 किसी की एज है, 44 किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आए हैं। और अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से हम नेम इनिशियल्स भी अभी देख लेते हैं। जे, ठीक है, JM, N, E,
R D D U। तो ये कोई ऐसा रीडिंग देख रहा है जो डीयू में जिनका एडमिशन हुआ है, या कोई डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में का कोई यहाँ पे रीडिंग देख रहा है। कोई मेन्यू डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे नीदरलैंड आ रहा है, कोई नीदरलैंड से देख रहा है। यहाँ पे किसी का नाम रचना नाम निकल के आ रहा है। दिलीप किसी का नाम निकल के आ रहा है, रचना, दिलीप। दीपू किसी का नाम हो सकता है, दीपांकर। उदय किसी का नेम हो सकता है, नितिन किसी का नेम हो सकता है, मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है, मीनू कोई ये किसी का पेट नेम हो सकता है, मीनू। जग्गी नाम निकल के आ रहा है, जग्गू, जग्गी, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे एली किसी का नाम हो सकता है, इला। मीनू किसी का स्पष्ट नाम निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए, MENU, मीनू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।